वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर दोस्तों हम देखने वाले हैं हमारा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इसके हम पीवाईक्यूज एमसीक्यू देखने वाले। क्या देखने वाले? पीवाईक्यू मतलब ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो जो आपके कुछ ईयर्स के अंदर पूछे गए होते हैं और वैसे एमसीक्यू के ऊपर ही हर साल एमसीक्यू रिपीट होते हैं दोस्तों। मतलब मैंने क्या बोला, वैसे एमसीक्यू के ऊपर रिपीट होते हैं, सेम टू सेम एमसीक्यू कभी रिपीट नहीं होता। नोट द माय पॉइंट दोस्तों, एमसीक्यू रिपीट कभी नहीं होता दोस्तों। होता है बट वो बहुत ही रेयर होता है। मतलब समझो अगर 2012 के अंदर कुछ एमसीक्यू पूछा है तो वो 2024 के अंदर या फिर 2020 के अंदर वो एग्जैक्टली सेम एमसीक्यू एक आध आ सकता है, बट मोस्टली वो एमसीक्यू सेम नहीं होता। उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज होता है, ऑप्शन वही रहेगा, ऑप्शन जो चाहिए आपको वही रहेगा, बट उसके क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ऐसे एमसीक्यू मतलब ऐसे ही करते जाते हो। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना, कौन से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वो लोग ऐसे ही करते जाते हो। वो सेम एमसीक्यू डालना अवॉइड ही करते हैं 100%। बट ठीक है, कोई मतलब 0.1% 2% उनको अभी कभी कभी लगता है कि डाल ही देते हैं, चलो कुछ नहीं, तो कभी कभी करते दोस्तों। ओके, बट मोस्टली वो करते ही नहीं दोस्तों। ओके ठीक है, आपको क्लियर होगा इसके ऊपर टॉपिक, मतलब ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने की कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? आई मीन फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है। ओके, वेरिएशन ऑफ अ जीन फ्रीक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन कैन ऑकर बाय chance rather than by natural selection. This is refers to as okay. तो देखो दोस्तों, फर्स्ट अपन हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। जो भी वेरिएशंस इन जीन फ्रीक्वेंसी, मतलब जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर जो भी वेरिएशन होता है विद इन पॉपुलेशन के वक्त, ओके, मतलब पॉपुलेशन के अंदर जो भी वेरिएशन ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी होता है, तो जीन की जो फ्रीक्वेंसी होती है हर एक लोगों के अंदर, तो कैन ऑकर बाय चांसेस रादर देन नेचुरल सिलेक्शन। क्या ऐसा होता है? कुछ नेचुरली सिलेक्शन होता है सबके अंदर, कुछ ऐसे कुछ चांस होते हैं। दिस इज रेफर बाय, तो एग्जैक्टली दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन चांसेस होते हैं। मतलब सभी के अंदर जो भी जीन्स है वो नेचुरली तो सिलेक्ट हुए हो ना, हमने खुद से सिलेक्ट किया गया जीन। क्या मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा जो भी बच्चा होने वाला है उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये जीन ऐड हो, ऐसे ऐसे कुछ टैलेंट ऐड हो उसके अंदर, ऐसे ऐसे कुछ उसका ब्रेन फंक्शनलिटी हो, ऐसा मैंने कुछ ऐड किया क्या? अभी तक तो ये पॉसिबल नहीं है। मे बी ये फ्यूचर के अंदर कुछ 50-60 सालों के अंदर, 100 साल के अंदर ऐसे कुछ पॉसिबल हो सके। मे बी कहते हैं ऐसे कुछ, कहते हैं कि मतलब कोई कंट्री है, मुझे उस कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा है, आई थिंक वो चाइना ही है, चाइना या फिर जापान हो सकता है। तो उन्होंने कुछ ऐसा बनाया है, ऐसा एक लैब के अंदर, मतलब वो प्लान कर रहे हैं कि जो भी आपका मतलब आप जैसा चाहो वैसा आप बेबी डेवलप कर सकते हो लैब के अंदर, जैसा चाहो वैसा आपको चाहिए। आपके पास जितना पैसा होगा उतना अच्छा आपका बेबी रहेगा, उतना आपका बेबी अच्छा अट्रैक्टिव रहेगा, उतना इंटेलिजेंट रहेगा वो फ्यूचर के अंदर, ऐसा कुछ वो। जो भी जेनेटिक ड्राफ्ट होता है ना, उसे हम कैसे ऑपरेट करते हैं इनों के, तो उसे हम करते हैं स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। दोस्तों ये मैंने जो भी हाईलाइटर होते हैं ना, पिंक हाईलाइटर, उससे मैंने हाईलाइट किया है। तब ये देखो अभी क्या कर सकते हो, मैं 12th में थोड़ा सा नटखट था ही, मैं कुछ ना कुछ ऐसे तरीके करता रहता था। एमसीक्यू मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कुछ अलग तरीके से ऐसा करता था ना कि वो एमसीक्यू मुझे याद रह जाता था, उसकी थ्योरी भी मुझे याद रह जाती थी। इस वजह से मैंने थोड़ा सा एक और अपने दिमाग यहाँ पे लगाए, थोड़ा सा पिंक हाईलाइटर लिया था वहां पे, उससे मतलब उससे उसको कलर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वेरिस द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज, मतलब जो भी ह्यूगो डी वेरिस जो साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग टू जो भी इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन तो कैसा होना चाहिए, ऐसा उनका मतलब बताया था उन्होंने। तो कैसा होना चाहिए, वो होता है हमारा सैल्टेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? सैल्टेशन बोलते हैं। उनका इवोल्यूशन का जो भी तरीका था ना, वो कैसा सैल्टेशन था। सैल्टेशन के बारे में आप आपके टेक्स्ट बुक के अंदर रीड कर सकते हो, या फिर आप गूगल पे डालो, उसका मीनिंग मतलब उसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। अभी मैं यहाँ पे बता देता, बट बहुत ही टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वीडियो अभी 2 से 3 एमसीक्यू चालू है, हमारे 4 मिनट खत्म भी हो गए दोस्तों। तो ठीक है, नीट एमसीक्यू है। सेकंड, वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी वेरियस, मतलब जो भी वेरिएशन होता है ना म्यूटेशन का, मतलब वेरिएशन ऑफ म्यूटेशन जो होता है, तो ह्यूगो डी वेरियस ने क्या बताया था उसके बारे में? ओके, तो उन्होंने बताया था कि जो ये वेरिएशन होता है वो होता है हमारा किसकी वजह से होता है? वो होता है हमारा रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। क्या होता है वो वेरिएशन, कैसे होता है म्यूटेशन का? वो रैंडम एंड डायरेक्शनलेस होता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है, गलती से मुझसे वहां पे पेन लगा, तो ठीक है। सेकंड, द पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिट इन द
विंगबर्ज इक्विलिब्रियम इफ, ओके, जो भी पॉपुलेशन होता है ना वो नॉट एग्जिस्ट करती है हेरेडी विंगबर्ज इक्विलिब्रियम के अंदर, ओके। तो इफ क्यों, बट ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों है हमारा ए राइट ऑप्शन। क्या हमारा इंडिविजुअल मेट सिलेक्टिविटी, कहाँ पे राइट ऑप्शन, ए राइट ऑप्शन है हमारा। सेकंड, द हेरेडी विंगबर्ज इक्वेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंट बाय, जो भी हेरेडी विंगबर्ज इक्वेशन जो है ना उनकी अकॉर्डिंग टू जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स है ना उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है उनको ऐसा बताना है, ओके। दोस्तों ऐसा ही एमसीक्यू, सेम टू सेम एमसीक्यू हमने पिछले हमारे बेसिक प्लस हार्ड लेवल एमसीक्यू के ऊपर देखा था। तो उसको वो एमसीक्यू बहुत ही सिंपल था, उन्होंने बताया था पी और क्यू के बारे में। उन्होंने टू वहाँ पे क्या दिए थे दोस्तों, टू अलील्स दिए थे, ओके। तो हमें बताया था टू अलील से और पी और क्यू है उसके अंदर रिस्पेक्टिवली। तो हमने अंदाजा लगाया था कि 2 इंटू पी इंटू क्यू, ऐसा हमने किया। दैट इज हमारा ऑप्शन क्या आया था, 2 पी क्यू आया था। तो दोस्तों इसका भी राइट ऑप्शन हमारा क्या है, सी राइट ऑप्शन है। बट सिर्फ नीट लेवल एमसीक्यू ना तो थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन घुमा के पूछा है, बाकी आंसर तो वही है दोस्तों, ओके। तो ऐसा समझ लो कि नीट लेवल एमसीक्यू के क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछते हैं, बाकी आंसर तो सेम ही होता है। मतलब वो सीटी लेवल ही होते हैं एमसीक्यू, बट सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछते हैं और थोड़ा उसके अंदर कुछ ट्रिकिंग ऐड कर देते हैं, तो खत्म हो गए हमारा मतलब नीट लेवल एमसीक्यू क्रिएट हो जाता है, ओके। सेकंड क्वेश्चन हमारा ऐसा है, द पेयर ऑफ एनालॉगस ऑर्गन, जो भी एनालॉगस ऑर्गन जो होते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स, तो उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा दोस्तों। मैंने आपको एनालॉगस ऑर्गन के बारे में अच्छे से डिटेल में बताया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो एनालॉगस ऑर्गन जो होता है ना पेयर, उनकी पेयर कैसी होती है दोस्तों एग्जैक्टली, उनकी पेयर दोस्तों विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड, जो भी इंसेक्ट को और बर्ड को विंग्स आते हैं वहाँ पे एनालॉगस बोलते हैं, एनालॉगस पेयर बोलते हैं उसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलॉगस टू द विंग्स बर्ड, मतलब ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है कि जो होमोलॉगस है टू द विंग्स ऑफ बर्ड, ओके, बर्ड के विंग्स के बारे में, ओके। तो कौन सा स्ट्रक्चर दोस्तों होता है हमारा फ्लिपियर ऑफ वेल, ओके, फ्लिपियर ऑफ वेल। राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनालॉगस स्ट्रक्चर ऑफ द रिजल्ट ऑफ, मतलब दोस्तों जो एनालॉगस स्ट्रक्चर होता है ना आर द रिजल्ट ऑफ, जो भी एनालॉगस स्ट्रक्चर का रिजल्ट क्या होता है वो होता है हमारा कन्वर्जेंट ऑफ द इवोल्यूशन, मतलब कन्वर्जेंट ऑफ द इवोल्यूशन, मतलब जो भी इवोल्यूशन होता है ना वो उनका कन्वर्जन होता रहता है, ओके। दैट इज इवोल्यूशन होता रहता है उन बर्ड्स के अंदर, कोई भी एनिमल्स के अंदर, ओके। समझ लो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एनालॉगस स्ट्रक्चर, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो एनालॉगस है, नीचे देखा जो ऑप्शन दोस्तों, ओके। तो वो है हमारा विंग्स ऑफ अ बैट एंड विंग्स ऑफ अ पिजन, उनके अंदर जो भी इवोल्यूशन होता है ना विंग्स ऑफ बैट के अंदर, बैट के कैसे मतलब उनके कैसे मतलब क्या विंग्स कैसे होते हैं और पिजन के कैसे विंग्स होते हैं, तो डिफरेंस जो दिखता है ना आपको, दैट इज द कॉल्ड एनालॉगस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑकर्ड इन डैश एरा, जो भी मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन होता है ना ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, उसे हम बोलते हैं आर्कियोजोनिक, ओके, आर्कियोजोनिक बोलते हैं, उसके बोलते हैं आर्कियोजोनिक बोलते हैं, आर्कियोजोनिक। राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। सेकंड दोस्तों हमारा डायनासोर्स वर प्रेजेंट ड्यूरिंग, जो भी डायनासोर्स थे ना वो कब प्रेजेंट थे, ओके। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा मेसोजोनिक एरा, उसे हम कहते हैं मेसोजोनिक एरा बोलते हैं, तब डायनासोर प्रेजेंट थे, ओके। मेसोजोनिक एरा के वक्त डायनासोर प्रेजेंट थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों, ऐसे एमसीक्यू तो आते हैं आपके केमिस्ट्री एग्जाम के अंदर। सेकंड, द फर्स्ट फॉसिल्स ऑफ एस्ट्रोलोपिथेकस वाज डिस्कवर्ड इन, जो भी फर्स्ट फॉसिल था ना एस्ट्रोलोपिथेकस, दोस्तों आपको एस्ट्रोलोपिथेकस पता नहीं कौन है, यही हमारा ह्यूमन की प्रजाति, मतलब जो भी हम मतलब जो भी आपको पता होगा, जो भी हम बोलते हैं ना हमारे पूर्वज कैसे थे, तो मतलब उनके अंदर ये एक नाम था जिनका एस्ट्रोलोपिथेकस, आपने तो देखा ही होगा, मैंने 5th नंबर चैप्टर पढ़ा है हमारे चैनल के ऊपर वैसे भी, तो आप देखा होगा जो एस्ट्रोलोपिथेकस जो मतलब ह्यूमन थे, तो उन्होंने डिस्कवर किया था एग्जैक्टली, ओके। तो हमें बताना है वो, तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया, तो वो होता है वो हमारा टंग इन साउथ अफ्रीका, मतलब एस्ट्रोलोपिथेकस जो फॉसिल था उसको क्या था, टंग इन साउथ, मतलब उसकी जो टंग थी ना, टंग मतलब उस फॉसिल्स को टंग थी कहाँ पे वो मिला, तो फॉसिल में वो हमें साउथ अफ्रीका के अंदर मिला था। क्लियर है दोस्तों आपका ये एमसीक्यू, ठीक है। द मैक्सिमम क्रैनियल कैपेसिटी इन द फाउंड, जो भी मैक्सिमम क्रैनियल कैपेसिटी कहाँ पे हमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है, सो होता है हमारा होमो निएंडरथल मैन की, तो ओके। राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन, होमो हैबिलस इज ऑल्सो कॉल्ड, जो भी होमो हैबिलस है उसे हम एग्जैक्टली ऑल्सो क्या बोल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, उसे हम बोलते हैं टूल मार्केट मैन, क्या बोलते हैं, टूल मेकर मैन। जो भी टूल होमो हैबिलस जो था ना वो जो ह्यूमन था ना वो क्या करता था, टूल बनाता था पत्थरों से, ऐसा मतलब उसकी मदद से क्या था वो ज्यादातर टूल बनाता था, ओके। दैट आपका कुराड़ी हो गया, फावड़ा हो गया, मतलब ऐसे कुछ टाइप के वो बनाता था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइबल कैरेक्टर इन निएंडरथल मैन, निएंडरथल मैन के अंदर ऐसा कौन सा कैरेक्टर था, वो क्या था, आइडेंटिफाइबल था, हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते थे दोस्तों, ओके। तो कौन सा कैरेक्टर था, वो था हमारा ब्रीड देयर डेड, ओके,
डायड। ओके, ब्रीड है डायड, राइट ऑप्शन हमारा यही है। ओके, राइट ऑप्शन हमारा डी, राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दोस्तों आपको वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा, वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ भी आपको हमारे इस चैनल के लिए हो सके वो सब कुछ कर देना। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर देखने वाले प्लांट रिलेशन ऐसा कुछ चैप्टर दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 है आपका वो एचएससी का। तो उसके ऊपर हम बेसिक लेवल पर हार्ड लेवल एमसीक्यू, और मैं तो सोच रहा हूँ उस चैप्टर को मैं आपको एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर खत्म कर दूँ, क्योंकि उस चैप्टर के ऊपर ज्यादा एमसीक्यू नहीं और उसके ऊपर ज्यादा एमसीक्यू पूछे भी नहीं जाते। तो क्लियर होगा आपको दोस्तों, ठीक है। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।